जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द कितने ताकतवर होते हैं, या किसी की ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों का कितना असर होता है। तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको शब्दों के असर के बारे में बताते हैं। एक बार एक नौजवान चीता पहली बार जंगल में शिकार करने के लिए निकला, और जब वह चीता कुछ आगे गया तो एक तेंदुआ उसको रोकते हुए पूछता है, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? तो वह चीता बोलता है बड़ा ही रोमांचित होते हुए, कहता है आज मैं शिकार करने जा रहा हूँ। वह नौजवान चीता कहता है कि आज मैं शिकार करने जा रहा हूँ। इतना सुनना था, उस तेंदुए ने कहा, अभी तुम शिकार क्या करोगे? अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, अभी तुम्हारे अंदर कोई अनुभव भी नहीं है, अभी तुम शिकार में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है। अब इतना सुनना था, उस नौजवान चीते का उत्साह जो है भंग हो गया। वह उदास और निराश हो गया। उसको लगा कि तेंदुआ जो कर रहा है वह सही कर रहा है, कि वह अभी छोटा है, अभी अनुभवहीन है, इसलिए उसे शिकार में सफलता नहीं मिलेगी। और वह चीता पूरे समय जंगल में शिकार के लिए घूमता रहा, और रह रह करके उसको अपने कानों में उस तेंदुआ की आवाज़ गूंजती थी कि अभी तो वह छोटा है, अभी तो उसको कोई अनुभव नहीं है, अभी वो शिकार क्या करेगा। और उसका असर ये हुआ, इस शाम को जब वह चीता अपनी गुफा में अपनी माद में वापस गया तो वह भूखे प्यासे गया, उसको शिकार में सफलता नहीं मिली। ये था शब्दों का असर। अब उसके बाद दूसरे दिन वह चीता, नौजवान चीता, फिर जो है शिकार के लिए निकलता है। भूखे पेट तो रह नहीं सकता। जब वह दूसरे दिन शिकार के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा शेर मिला। तो उस बूढ़े शेर ने पूछा उस चीता से, क्यों भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस नौजवान चीते ने कहा, दादा मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तो उस शेर ने कहा, तुम तो जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर हो। सबसे फुर्तीला जानवर है भी चीता। उस शेर ने कहा, तुम तो जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर हो, तुम्हारी ताकत और गति तो बेमिसाल है, और तुम अपने फुर्तीलेपन की वजह से, अपनी ताकत की वजह से तुम एक कुशल शिकारी बन सकते हो, एक बेहतर शिकारी बन सकते हो, और तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इतना सुनना था कि वह चीता उत्साह से भर गया, और कुछ ही समय में उसको शिकार में सफलता मिल गई। तो ये है शब्दों का असर। तो ज़िंदगी में शब्दों का असर कितना मायने रखता है, वो इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे। वह चीता दोनों दिन वही था, उसके अंदर वही ताकत थी और वही स्फूर्ति थी उस चीते में। लेकिन पहले दिन जब तेंदुआ ने उसे हतोत्साहित किया तो वह चीता अपने शिकार में फेल हो गया, असफल हो गया। लेकिन दूसरे दिन जब बूढ़े शेर ने उसे प्रोत्साहित किया तो वह चीता अपने शिकार में सफल हो गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस कहानी से सीख लेने की। पहली बात तो लोगों को यह प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, कि कभी किसी को हतोत्साहित न करें। किसी भी व्यक्ति का मनोबल न तोड़े। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है तो उन कमियों को बताते हुए वह उसको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित न करें। और दूसरी चीज़, हर व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो पॉजिटिव सोचते हो, जो सकारात्मक सोचते हो,
ऐसे लोगों के साथ रहने से बचना चाहिए जो हर वक्त नकारात्मक सोचते हों और नकारात्मक बोलते हों। और तीसरी सबसे मुख्य और अहम बात कि आप खुद यह सोचिए कि आप अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अपने को किन शब्दों से दोहराते हैं, क्या बोलते हैं आप अपने लिए। तो आप खुद अपने को मोटिवेट करिए, पॉजिटिव वर्ड से, सकारात्मक शब्दों से आप अपने को खुद मोटिवेट करिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई व्यक्ति आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। जब प्रोत्साहित करने वाली बात रहेगी तो मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप खुद को मोटिवेट करिए, खुद को अपने शब्दों से जो है पॉजिटिव बनाइए और अपना आउटलुक पॉजिटिव रखिए। इसके अलावा आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो शब्द आप बोलते हैं वह विचार बन जाते हैं, और विचार जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी की हकीकत बन कर के सामने आते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप शब्दों की ताकत को पहचानिए और यह समझिए कि शब्द आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।